हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन चैप्टर 4 चाबियों का रखवाला। किसी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। डडली चौंक कर जाग गया। बम बम कहाँ फटा? उसने मूर्खों जैसे पूछा। तभी उनके पीछे धमाका हुआ और वर्नॉन अंकल कमरे में फिसलते हुए आ गए। उनके हाथ में एक राइफल थी। अब सबको पता चल गया उस लंबे पतले पैकेट में क्या था जो वो खरीद कर लाए थे। कौन है? वो चिल्लाए। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल खामोशी रही, फिर दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया था कि उसके कब्जे उखड़ गए और दरवाजा जब जमीन पर गिरा तो उसकी आवाज ने कान के पर्दे हिला दिए। दरवाजे की चौखट पर एक भीम का आया आदमी खड़ा था। लंबे उलझे हुए बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह छुप गया था, पर उसकी आंखें काले बीटल की तरह उसके बालों के बीच में चमक रही थी। उस भीम का आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ा और अंदर आते समय वो झुक गया ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए। उसने झुककर दरवाजा उठाया और आसानी से दोबारा चौखट में फिट कर दिया। बाहर से आ रही तूफान की आवाज थोड़ी कम हो गई। वो मुड़कर उन लोगों को देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफर आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहां डडली दहशत के मारे जमा बैठा था। मोटे थुल दूर हट, अजनबी ने कहा। डडली ने चूं चूं जैसी आवाज निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने को दौड़ लगा दी, जो डरी और सहमी सी वर्नॉन अंकल के पीछे दुबकी हुई थी। और ये रहा हैरी, भीमकाय आदमी ने कहा। हैरी ने उस खूंखार जंगली धुंधले चेहरे को देखा। भीमकाय आदमी की बीटल जैसी चमकती आंखें मुस्कुरा रही थी। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, भीमकाय आदमी ने कहा। तुम काफी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है बेटा। वर्नॉन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज निकली। मैं कह देता हूं, आप तत्काल यहां से चले जाएं सर, उन्होंने कहा। आप जबरदस्ती अंदर घुस आए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद करो डसली डरपोक कहीं के, भीमकाय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नॉन अंकल के हाथ से बंदूक छीनकर उसे ऐसा मोड़ दिया जैसे वो रबर की बनी हो और उसमें एक गांठ लगाकर उसे कोने में फेंक दिया। वर्नॉन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज निकाली जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया गया हो। भीमकाय आदमी ने डर्सलीज की तरफ पीट करके कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। पता नहीं, शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ ना गए हो, पर लगता है कि स्वाद पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपने काले ओवरकोट की अंदर वाली जेब से उसने एक थोड़ा पिचका हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था जिस पर हरी चाशनी से लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। वो थैंक्स कहना चाहता था, पर यह शब्द मुंह तक आते आते गुम हो गया और उसके मुंह से धन्यवाद के बजाय निकला, आप कौन है? भीमकाय आदमी हंसा। सही है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम हैं रूबियस हैग्रिड, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाहों को हिलाकर रख दिया। तो चाय पियोगे? क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम मना नहीं करेंगे। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकुड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े थे और उसने नाक भौं सिकुड़ ली। फिर वो अंगीठी पर झुका। वो लोग देख नहीं पाए कि उसने क्या किया, पर जब तक एक पल बाद वो हटा तो वहां पर आग की तेज लपटें धधक रही थी। आग की वजह से वो सीली झोपड़ी में लहराती हुई रोशनी भर गई और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीमकाय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया जो उसके वजन से पिचका जा रहा था। वो अपने कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकालने लगा। तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे रंग की बोतल जिसमें से उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। जल्द ही भुन रहे कबाबों की आवाज और खुशबू झोपड़ी में भर गई। जब भीमकाय आदमी काम कर रहा था तो सभी चुपचाप रहे, पर जब उसने 6 मोटे रसदार हल्के भुले कबाब पोकर से निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वर्नॉन अंकल ने तेजी से कहा, डडली बेटा, उसकी दी कोई चीज छूना मत। भीमकाय आदमी ने ठहाका लगाया। तुम्हारे मोटे थुल बेटे को और मोटा करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो डसली, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसने हैरी को कबाब दिए, जो इतना भूखा था कि उसे लगा कि उसने इससे अच्छी चीज पहले कभी नहीं खाई थी, पर अब भी वो अपनी आंखें भीमकाय आदमी पर से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, माफ कीजिए, मैं अभी भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन है। भीमकाय आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हथेली के पिछले हिस्से से मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा। सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं और जैसा कि हम बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स में चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड को सांप सूंघ गया। सॉरी,
हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी। हैग्रिड गरजा और डर्सली परिवार को घूरने लगा, जो छायाओं के पीछे छुप गए। सॉरी तुम्हें नहीं बेटा, इन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही, पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम तक नहीं सुना, कसम से। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये सब कहां सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? जरा 1 मिनट रुको। वो उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड पूरे गुस्से में झोपड़ी का आकार का लग रहा था। डर्सली परिवार दीवार से चिपककर दुबका खड़ा था। क्या इसका ये मतलब है? वो डर्सली पति पत्नी की तरफ देखकर घूर रहा है कि ये बच्चा किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। हैरी को लगा कि ये बात हद से आगे बढ़ गई थी। वो स्कूल जाता था और उसके नंबर बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीजें जानता हूँ, देखिए मैं गणित और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करता हूँ। पर हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था कि हैग्रिड किसी बम की तरफ फटने वाला है। डर्सली! वो गरजा। वर्नॉन अंकल का चेहरा पीला पड़ गया था और वो फुसफुसाकर काएं जैसा कुछ बोले। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। पर तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए। हमारा मतलब वो लोग मशहूर है, तुम मशहूर हो। क्या मेरे मम्मी डैडी मशहूर है? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने अपने बालों में उंगलियां फहराई और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता तुम कौन हो? उसने अंत में पूछा। वर्नॉन अंकल की आवाज अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं रुक जाइए सर, मैं आपको मना करता हूँ, आप इस लड़के को कुछ नहीं बताएंगे। वर्नॉन अंकल से ज्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से दहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से के मारे थरथरा रहा था। तुमने उसे बताया ही नहीं? तुमने कभी उसे नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर उसके लिए छोड़कर गए थे? हम वहीं थे, हमने अपने आंखों से उन्हें चिट्ठी छोड़ते देखा था। डर्सली, तुम इतने सालों तक इससे ये बात छुपा कर कैसे रख सकते हो? कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्नॉन अंकल चीखे। पेटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ, जाकर सर फोड़ो कहीं, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो हैरी। झोपड़ी के अंदर खामोशी थी, सिर्फ समुद्र और सीटी बजाती हवा की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? तुम एक जादूगर हो, हैग्रिड ने कहा। और क्या? और सोफे पर फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कराहता हुआ और नीचे धंस गया। और हम कहते हैं बहुत अच्छे जादूगर हो, बस कुछ साल तक सीखने की जरूरत है। तुम जिनके बेटे हो उनका बेटा और क्या हो सकता है? और हमें लगता है समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया, जिस पर हरी स्याही में पता लिखा था। मिस्टर एच पॉटर, फर्श, चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सॉर्सरर, चीफ वॉरलॉक, सुप्रीम मगवम्प, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड्स। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर को शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतजार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैकगोनागल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछे। कुछ मिनट बाद वो अटक अटक कर बोला, वो मेरे उल्लू का इंतजार करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसकी तो अब मुझे याद आया, हैग्रिड ने कहा, और उसने अपने माथे पर इतनी जमकर हाथ मारा कि उतने जोर से कोई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। इसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर की दूसरी जेब से एक उल्लू निकाला, एक असली जिंदा थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और एक चर्म पत्र भी। अपने दांतों में जीभ दबाकर उसने चिट्ठी लिखी, जिसे हैरी दूसरी तरफ से पढ़ सकता था। डियर मिस्टर डंबलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी मिल गई है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है, आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी मोड़ी और उसे उल्लू को पकड़ा दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। इसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल दिया। फिर वो वापस आकर बैठ गया, जैसे एक उतना ही सामान्य हो जितना कि किसी को फोन करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसने उसे बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा, पर उसी समय वर्नॉन अंकल आग की रोशनी में आ गए। उनका चेहरा राख जैसा था, पर वो नाराज थे। वो नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड घुरघुराया और बोला, हम भी देखना चाहेंगे तुम जैसा बड़ा मगलू उसे रोकता कैसे है। क्या? मगलू?
हैग्रिड ने कहा, जो जादू न जाने। हम लोग जादू न जानने वाले लोगों को इसी नाम से बुलाते हैं। और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया के सबसे घटिया मगलू परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने इसे रखा था तो हमने कसम खाई थी कि ये बकवास बंद कर देंगे, वर्नॉन अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। हाँ, जादूगर। आपको पता था? हैरी ने कहा, आपको पता था मैं जादूगर हूं? पता था? पेटूनिया आंटी अचानक बोली, बिल्कुल पता था। क्यों नहीं होता? तुम जादूगर कैसे नहीं होते? मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इसी तरह की चिट्ठी मिली थी और वो इसी स्कूल में चली गई। छुट्टियों में जब भी घर आती तो उसकी जेब में मेंढक के बच्चे भरे रहते और वो चाय के कप को चूहे में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो वो उसकी असलियत जानती थी। वो पागल हो गई थी, पर मेरे मम्मी डैडी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो वो थी। उन लोगों को तो गर्व था कि उनके घर में भी एक जादूगरनी थी। वो एक लंबी सांस लेने के लिए रुकी और बोलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों की भड़ास निकालना चाह रही थी। फिर वहां स्कूल में उसे मिला वो पॉटर और दोनों ने शादी कर ली और तुम पैदा हुए। जाहिर है मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं की तरह बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर उस धमाके में दोनों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसकी बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाका? आपने तो मुझे बताया था कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वो इतने गुस्से से कूदा कि डर्सली परिवार अपने कोने में और पीछे खिसक गया। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, ये बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, पर जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज में कहा। जब डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें अंदाजा नहीं था कि तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। हैरी, हमें नहीं मालूम कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं या नहीं, पर किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, बिना ये जाने कि तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो फिर? उसने डर्सली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा ये होगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, पर ध्यान रखना, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते, बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें बता सकते हैं। वो बैठ गया और कुछ पल तक आग को देखते रहने के बाद उसने कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, पर यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, पर जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? हैरी ने कहा। देखो, अगर हमारा बस चलता हम कभी उसका नाम नहीं लेते। कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? तूफान की आंख। हैरी, लोग डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वो एक ऐसा बुरा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वो इस रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया। इससे भी बुरा, बुरे से बुरा। उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला पर शब्द नहीं निकले। बोल नहीं सकते तो लिख दीजिए, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को कभी छू गई। अब दोबारा हमसे नाम कहने को मत कहना। बहरहाल, ये जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। कई जादूगर उसके दल में चले गए। कुछ डरे हुए थे, कुछ उसकी ताकत में हिस्सा चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बड़े पूरे दिन थे हैरी। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। अजनबी जादूगरों या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होती थी। वो सिंहासन चाहता था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उसने उन सबको मार डाला, भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स ऐसी इकलौती जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। हमें लगता था कि डम्बलडोर ही ऐसे जादूगर थे जिससे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं थी। जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वो हॉगवर्ट्स में थे, हेड बॉय और हेड गर्ल थे। ये रहस्य है कि तुम जानते हो किसने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वो जानता था कि डम्बलडोर इतने करीब थे कि काले जादू की तरफ वो दोनों कभी नहीं आएंगे, या शायद उसने सोचा हो कि वो उन्हें राजी कर लेगा, या शायद वो सिर्फ उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते हैं कि 10 साल पहले हैलोवीन के दिन वो उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था। तुम 1 साल के थे। वो तुम्हारे घर गया और हैग्रिड ने अचानक एक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक सड़की मानो कोहरे की चेतावनी वाला बिगुल बचाओ। सॉरी, पर यह बहुत दुख भरी कहानी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे।
और उनसे अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो किसने उन्हें मार डाला। और फिर दरअसल हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हमें लगता है वो तुम्हारे खानदान को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था, या शायद तब तक दूसरों की जान लेने में मजा आने लगा था उसे, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। कभी तुमने सोचा तुम्हारे माथे पर यह अजीब निशान कैसे है? ये कोई मामूली खरोच नहीं है हैरी। ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली श्राप देता है, बुरा श्राप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने मिटा दिया, पर उसका जादू तुम पर नहीं चला, और इसलिए तुम मशहूर हो हैरी। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे। उसने अपने जमाने में बड़े बड़े जादूगरों को मार डाला था, मैकिनॉन्स, बोन्स, प्रेवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे, फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में दर्दनाक विचार आ रहे थे, और जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनी की चकाचौंध देखी, और वो पहले से भी ज्यादा साफ दिखी। अब उसे और कुछ भी याद आया। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड उसे दुख भरी निगाहों से देख रहा था। तबाह हो चुके घर में से हम खुद तुम्हें निकाल कर लाए थे, डम्बलडोर के कहने पर। फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास लाए। बकवास बहुत हो चुकी, वर्नॉन अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वो लगभग भूल गया था कि डर्सली परिवार भी वहीं सुन रहा था। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्नॉन अंकल की हिम्मत लौट आई थी। वो हैग्रिड को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, और उनकी मुट्ठी तनी हुई थी। अब कान खोलकर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं मानता हूं कि तुम थोड़े अजीब हो, पर शायद इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहां तक तुम्हारे माँ बाप की बात है, ये सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है कि दुनिया उनके बिना ही ज्यादा अच्छी है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का यही नतीजा है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, हमेशा से जानता था कि उनका अंत बुरा होगा। पर उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और उसने कोट के अंदर से टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे वर्नॉन अंकल के सिर पर तलवार की तरह तानते हुए उसने कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, चेतावनी दे रहे हैं। एक भी शब्द और कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भाले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए वर्नॉन अंकल की हिम्मत फिर जवाब दे गई। वो दीवार से पूरी तरह टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, और इस बार सोफा धंसकर फर्श से लग गया। इस बीच हैरी को बहुत से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल। पर वो सॉरी, तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी। गायब हो गया, खत्म हो गया, उसी रात को जिस रात उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, वो दिनों दिन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, फिर कैसे चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, हमें भी लगता है, पर बेकार की बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत भी थी कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी है कहीं पर, अपना समय काट रहा है, पर हमें इस पर भी विश्वास नहीं है। जो लोग उसकी तरफ थे हमारी तरफ लौट गए। कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वो वापस आ रहा होता तो हमें नहीं लगता कि ये लोग लौटकर हमारी तरफ आते। हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो अभी भी कहीं पर है, पर उसकी सारी शक्तियां चली गई है। वो इतना कमजोर हो गया है कि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज थी हैरी जिसने उसे खत्म कर दिया। उस रात को ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था, कोई भी नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज थी जिसने उसे नष्ट कर दिया। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव झलक रहा था, पर हैरी खुशी और गर्व अनुभव करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वो, ये कैसे संभव था? जिंदगी भर वो डडली से मार खाता रहा, पेटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल के डर में जिया। अगर वो सच में जादूगर होता तो जब वो लोग उसे अलमारी में बंद करते तो वो मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था तो डडली हमेशा उसे फुटबॉल की तरह लात कैसे मारता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे हैरानी हुई कि हैग्रिड भी हंस रहा था। अच्छा, जादूगर नहीं हो? क्या तुम्हारे साथ कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई जब तुम नाराज या डरे हुए थे, जो तुम समझा नहीं सकते कि कैसे हुई? हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए तो हाँ, हर वो अजीब चीज जिसके उसे अंकल आंटी बुरी तरह नाराज हुए थे तब हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या गुस्से में था। जब डडली का गैंग उसका पीछा कर रहा था तो न जाने वो कैसे उन लोगों की पहुंच से दूर चिमनी पर चला गया था।
जब वो बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर रहा था तो उसके बाल अपने आप बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था तो क्या उसने सांप को बाहर छोड़कर उस पर बदला नहीं ले लिया था? हालांकि उसे पता भी नहीं था कि वो ऐसा कर रहा है। हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हैग्रिड पहले से ही उसे देखकर मुस्कान बिखेर रहा था। देखा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में भी मशहूर हो। पर वर्नॉन अंकल बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। मैंने पहले ही बताया है ना कि वो नहीं जाएगा, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। वो स्टोन वॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वो सारी चिट्ठियां पढ़ी है और उसे वाहियात चीजें चाहिए, जादू मंत्र की किताबें, छड़ी। और अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू उसे रोक नहीं सकता, हैग्रिड बोला। लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा? तुम पागल हो क्या? उसका नाम तो वहां उसी दिन से लिखा हुआ है जब वो पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहां रहने के बाद वो खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ पढ़ेगा जो यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, और वो हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। ऐसा जादू करतब सिखाने के लिए मैं किसी सन के बुड्ढे को पैसा नहीं देने वाला, वर्नॉन अंकल बोले। पर उन्होंने हद पार कर दी थी। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसे सिर के ऊपर घुमाया और गरजती आवाज में कहा, कभी भी हमारे सामने एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखों जैसी आवाज चमकी और एक चीख सुनाई दी, और अगले ही पल डडली अपनी जगह पर नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पिछवाड़े पर थे और वह दर्द से बिलबिला रहा था। जब उसने उनकी तरफ पीठ की तो हैरी ने देखा कि उसकी पैंट में छेद था और उसमें से सूअर की मोटी घुंघराली पूंछ लटक रही थी। वर्नॉन अंकल दहाड़े। पेटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे के अंदर धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और अंदर घुसकर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हमें आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, पर वैसे भी पूरी तरह नहीं हो पाया। हम उसे पूरा सुअर बनाना चाहते थे, पर हमें लगता है कि वो पहले से इतना सुअर जैसा है कि ज़्यादा कुछ बदला भी नहीं जा सकता था। उसने अपनी घनी भौं के नीचे से हैरी को कनखियों से देखा। वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम हॉगवर्ट्स में ये बात किसी को ना बताओ, उसने कहा। सच कहे तो हमें जादू करने की मनाही है। थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई है ताकि तुम ढूंढ सके और तुम तक चिट्ठियां पहुंचा सके। यह भी एक कारण था जिस वजह से हम ये काम करने के लिए इतने उतावले थे। आपको जादू करने की इजाजत क्यों नहीं है? हैरी ने पूछा। वह ऐसा है, सच तो यह है कि हम भी कभी हॉगवर्ट्स में पढ़ते थे, पर हमें निकाल दिया गया हमारे 3रे साल में। उन्होंने हमारी छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, पर डम्बलडोर ने हमें वहां पर रखवाले के रूप में रहने दिया। डम्बलडोर तो महान है। आपको निकाला क्यों गया? अब बहुत देर हो गई है और कल बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने जोर से कहा। कल शहर जाना है और तुम्हारी किताबें भी लेनी है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। इसे ओढ़कर सो जाओ, अगर थोड़ा हिले डुले तो परेशान मत होना, किसी जेब में 1-2 चुईयां पड़ी होगी।